प्ले स्टोर से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने पर ये परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ को चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आप चाहें तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी और आपकी मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे। एसबीआई की तरफ से आपको ये ईमेल सेंड किया गया है, इसमें जो ओटीपी है ये ओटीपी आप नोट करेंगे। यहाँ पर दोनों ओटीपी डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इसको टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, आप नीचे आएंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना होगा, लिस्ट दी गई है, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर लीजिए। हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का नंबर डालना होगा, जैसे कि हमने आधार कार्ड चूज किया है तो यहाँ पर हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। नीचे आएंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ चूज करना होगा। अगर आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों सेम है तो आप यहाँ सेम एज पर टिक मार्क करेंगे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। पहले हम टाइटल चूज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर कोई मिडिल नेम है तो वो डालेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालनी होगी, आप कहाँ पर पैदा हुए थे। नीचे यहाँ पर आप अपनी कंट्री ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, आप कौन से देश में पैदा हुए थे। हम यहाँ पर इंडिया चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप सिटीजनशिप चूज करेंगे, यहाँ पर हम इंडिया चूज कर लेंगे। यहाँ पर नेशनलिटी चूज करेंगे, इसमें हम इंडिया चूज कर लेते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपने एक पासवर्ड चूज करना होगा। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पासवर्ड चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, ईशान @123। यहाँ पर पासवर्ड को दोबारा से एंटर करेंगे। पासवर्ड चूज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस डालना होगा, जो कि आपके एड्रेस प्रूफ में दिया गया है। यहाँ पर आप फ्लैट, बिल्डिंग, सोसाइटी या हाउस नंबर डाल देंगे। नीचे यहाँ पर आप एरिया डाल देंगे। नीचे यहाँ पर आप अपने गांव, शहर का नाम डाल देंगे और नीचे यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो आपकी स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फोटो देनी होगी, या तो आप सेल्फी ले सकते हैं या अगर आपके पास पहले से फोटो रखी हुई है तो आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी फोटो रखी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप उसको क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी फोटो आ चुकी है, आप इसको राइट कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम देनी होगी, आप एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, आपने स्टडी कितनी की है। यहाँ पर आप अपना रिलीजन चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फादर और मदर का नेम देना होगा। टाइटल चूज कर लेंगे, यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर टाइटल चूज कर लेंगे मदर के लिए और यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पर नॉमिनी का नेम डाल देंगे, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उससे आपका क्या रिश्ता है यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस देना होगा। अगर आपका और नॉमिनी का दोनों का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर बस टिक कर दीजिए, एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसमें आप राइट्स चूज करेंगे। इसमें आपको हमेशा फुल ट्रांजैक्शन ही चूज करना है। अगर आपको एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी चाहिए, यस कर देंगे। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। नीचे आएंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड टाइप चूज कर लेंगे। इसमें हम डोमेस्टिक चूज कर लेते हैं। कार्ड वेरिएंट्स में यहाँ पर सिल्वर। आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशंस रीड करनी होगी। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इसकी सभी टर्म और कंडीशंस को आप रीड कर लेंगे।
सभी कंडीशंस यहाँ पर रीड करने के बाद आप यहाँ इसको चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपको एक रेफरेंस कोड दिया गया है। अब आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपने आसपास की किसी एसबीआई ब्रांच में जाना है और वहां पर ये रेफरेंस कोड देना है और साथ ही जो भी एड्रेस प्रूफ आपने चूज किया था, जैसे कि हमने आधार कार्ड चूज किया है, तो इसकी कॉपी आपको देनी होगी। ये कॉपी और रेफरेंस कोड देंगे तो आपको वहां पर हैंड टू हैंड डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा। इस रेफरेंस कोड को लेकर आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं जहां पर भी आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। वहां पर आप ये रेफरेंस कोड देंगे, साथ में आप एक एड्रेस प्रूफ देंगे जो भी आपने एप्लीकेशन को फिल करते समय चूज किया था। डेबिट कार्ड आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाता है, जबकि चेकबुक आपके एड्रेस पर सेंड की जाती है बाय पोस्ट। क्योंकि ये एक डिजिटल अकाउंट है इसलिए इसमें आपको पासबुक नहीं दी जाती है। पासबुक की जगह पर इसमें आपको ई स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि आपकी ईमेल आईडी पर हर महीने सेंड किया जाता है। स्टेटमेंट को आप कहीं भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर या जहां पर भी पासबुक लगाने की जरूरत पड़ती है वहां पर लगा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।